हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द प्रिया डायरीज। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हमारी स्टोरी का नाम है तकदीर। ये उसका एपिसोड 4 होने वाला है। अगर आप सबको स्टोरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट पे ज़रूर बताइए कि आपको स्टोरी कैसी लगी। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए हम चलते हैं हमारी स्टोरी की तरफ। अक्षिता फिर रूही को अपनी तरफ करती है और उसके चिक्स और फोरहेड पर किस करती है। आई लव यू रूही, आई लव यू सो मच। इस बार मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगी, कुछ भी क्यों ना हो जाए। फिर वो प्यार से उसके चेहरे को निहारते हुए मुस्कुराने लगती है। थोड़ी देर के बाद रूही को अपनी बाहों में भरकर अक्षिता भी सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह जब रूही की नींद खुलती है और वो अपनी आंखें खोलती है तो देखती है कि अक्षिता उससे ही देखे जा रही है। रूही ये देखकर जल्दी से बैठकर मन ही मन सोचने लगती है, ये क्या रात भर मुझे ऐसे ही घूर रही थी, मैं भी कहाँ फंस गई। रूही ये सब सोच ही रही थी कि तभी अक्षिता उसके करीब आकर बोलती है, गुड मॉर्निंग रूही। रूही भी धीरे से उसे गुड मॉर्निंग बोलती है। अक्षिता फिर उसे घड़ी की तरफ देखने का इशारा करती है। रूही घड़ी की तरफ देखती है तो सुबह के 10 बज रहे थे। अक्षिता उससे बोलती है, देखो तुम कब से सो रही थी, तुम क्या रोज इसी टाइम पर उठती हो। रूही बोलती है, नहीं रोज मैं जल्दी उठ जाती हूँ 9 बजे तक। अक्षिता उसकी ये बात सुनकर हल्का मुस्कुराते हुए बोलती है, अच्छा बहुत जल्दी उठती हो तुम 9 बजे, पर एक बात मेरी ध्यान से सुनो, कल से तुम 6 बजे उठोगे जब मैं उठती हूँ तब। रूही उसकी ये बात सुनकर गुस्से से बोलती है, नहीं मैं 6 बजे नहीं उठने वाली, मुझे सोना बहुत ज़्यादा पसंद है। रूही की ये बात सुनकर अक्षिता बोलती है, और क्या पसंद है मेरी जान को। रूही अक्षिता के मुंह से जान सुनकर तो बेहोशी होने वाली थी कि वो फिर खुद को संभाल कर उससे बोलती है, और मुझे बाहर का खाना खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, जैसे कि गोलगप्पे। अक्षिता रूही की बातें सुनकर बोलती है, ठीक है तुम्हें जो पसंद है ना, मैं तुम्हें वो सब कुछ करने दूंगी, पर बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। रूही उसकी बात का मतलब अच्छे से समझ रही थी। वो गुस्से में बोलती है, आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती हो अक्षिता जी। अक्षिता रूही की बात सुनकर बोलती है, अच्छा तुमसे शादी हुई है मेरी, तुम मेरी वाइफ हो, तुम पर हक बनता है मेरा। इतना बोलकर अक्षिता रूही को अपनी बाहों में भर लेती है। रूही उसकी बाहों से अलग होने की कोशिश करते हुए बोलती है, अक्षिता जी मेरी आपसे शादी ज़रूर हुई है, लेकिन आप मेरे साथ ज़बरदस्ती ऐसे नहीं कर सकती हो मेरी मर्ज़ी के खिलाफ। अक्षिता रूही की बात सुनकर उसे अपनी बाहों में और कसते हुए बोलती है, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी मर्ज़ी के खिलाफ कभी भी ज़बरदस्ती कुछ भी नहीं करूँगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। अक्षिता के मुंह से शर्त का नाम सुनकर रूही बोलती है, क्या शर्त है आपकी। अक्षिता बोलती है, मेरी शर्त ये है कि तुम मेरे घर से भागकर कहीं नहीं जाओगी, तुम मुझसे दूर जाने की कोशिश भी नहीं करोगी। अगर तुम्हें कहीं जाना है तो मुझे बोलना, मैं तुम्हें लेकर चलूँगी, लेकिन बिना बताए कहीं भी नहीं जा सकती हो तुम। रूही बोलती है, ठीक है फिर आपको भी मेरी शर्तें माननी पड़ेगी। अक्षिता पहले तो उसकी ये बात सुनकर उसे देखने लगती है, फिर अगले ही पल अक्षिता हंसते हुए बोलती है, बोलो क्या शर्तें हैं। रूही बोलती है, मेरी शर्त यह है कि आप मेरे मर्जी के बिना मुझे टच भी नहीं करोगी। मेरी दूसरी शर्त यह है कि आप मुझे कभी भी कैद करके नहीं रोकोगी, मैं अपनी मर्जी से बाहर जा सकती हूँ। अक्षिता रूही की बात सुनकर बोलती है, ठीक है मैं तुम्हारी ये दोनों शर्तें मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम भागने की कोशिश नहीं करोगी, ना ही मुझसे दूर जाने की कोशिश करोगी। रूही अक्षिता के इस बात का कोई जवाब ही नहीं देती। अक्षिता बोलती है, क्या हुआ, क्या सोच रही हो। रूही बोलती है, मेरा सूटकेस कहाँ है, उसमें मेरा फ़ोन था और मेरे कपड़े भी थे। अक्षिता बोलती है, तुम अपने सूटकेस के बारे में भूल जाओ,
इतना बोलकर वो खड़ी हो जाती है और रूही का हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर ले जाने लगती है। रूही उसे ही देखे ही जा रही थी। अक्षिता के कमरे के पास में ही और एक कमरा था जहाँ पर अक्षिता रूही को लेकर गई थी। रूही जब कमरे के अंदर जाती है तो अंदर का नज़ारा देखकर चौंक जाती है। वहाँ अंदर मिनी मॉल जैसा बना हुआ था जहाँ हर एक स्टाइल के कपड़े लगे हुए थे। सबके सब ब्रांडेड और स्टाइलिश थे। वहाँ सब कपड़ों से मैचिंग सैंडल, जूते और मेकअप का सामान भी मौजूद था। वहाँ ज्वेलरी भी मौजूद थी। अक्षिता रूही से बोलती है, अब तुम्हें जो कपड़े पहनने हो तुम यहाँ से डिसाइड कर लेना और वही पहनना। रूही उन कपड़ों को ही देख रही थी। फिर वो अक्षिता से बोलती है, मेरा फ़ोन कहाँ है। अक्षिता उसकी तरफ एक फ़ोन बढ़ा देती है और उससे बोलती है, ये लो। रूही वो फ़ोन देखकर गुस्से में बोलती है, आपने मेरा फ़ोन भी चेंज कर दिया। अक्षिता बोलती है, डोंट वरी, मैंने इस फ़ोन में पुराना वाला ही सिम लगाया है। एंड रेडी हो जाओ, थोड़ी देर बाद हमें बाहर जाना है। इतना बोलकर अक्षिता वहाँ से चली जाती है। अक्षिता जब उस कमरे से बाहर निकल ही रही होती है कि तभी सामने से काव्या आ रही होती है। काव्या अक्षिता के पास आकर बोलती है, सॉरी यार अक्षिता, कल मैं तुझे बिना बताए ही चली गई थी। अक्षिता बोलती है, कोई ना, वैसे तुझे जो मैंने काम दिया था वो काम हुआ या नहीं। काव्या बोलती है, तुमने जो मुझे रूही के बारे में सब कुछ पता करने के लिए बोला था, मैंने रूही के बारे में सब कुछ पता करवाया है। रूही यहाँ अकेली रहती है। रूही के फैमिली वाले अब इंडिया में नहीं रहते। उसके फैमिली वाले यूएसए शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन रूही उनके साथ गई नहीं। दूसरी ओर हम देखते हैं रूही को। अक्षिता के जाने के बाद वहाँ पर एक स्टाफ गर्ल आती है जो रूही को उससे एक ड्रेस और उससे मैचिंग ज्वेलरी और उससे मैचिंग सैंडल निकाल कर उसको दिखाते हुए बोलती है, आप ये पहन लीजिए, वैसे तो आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, आप जो भी पहनोगी अच्छी ही लगोगी। रूही उससे बोलती है, आप इसे मेरे कमरे में रखवा दीजिए, मैं ये पहन लूँगी। वो स्टाफ गर्ल अपना सर झुकाकर हाँ में हिला देती है। रूही फिर अपने कमरे की तरफ चली जाती है। थोड़ी देर बाद रूही रेडी होकर नीचे आती है, तभी उसकी नज़र अक्षिता पर पड़ती है। अक्षिता ने एक ब्लैक कलर की महंगी सी ब्लेजर पहनी हुई थी और वो किसी से कॉल पर बात कर रही थी। रूही अक्षिता को देखते हुए बोलती है, दिखने में कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, पर एक नंबर की खड़ूस है ये। अक्षिता फिर कॉल कट करके रूही के पास आती है और उससे ऊपर से नीचे देखती है। रूही ने एक ब्यूटीफुल सी ड्रेस पहनी हुई थी जिसमें वो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। अक्षिता उसके गाल पर किस कर लेती है। रूही ये देखकर अपने उस गाल पर अपने हाथ रख लेती है। अक्षिता फिर रूही से बोलती है, बहुत खूबसूरत लग रही हो, चले अब। इतना बोलकर अक्षिता अपना हाथ आगे बढ़ा देती है। रूही उससे बोलती है, पर जाना कहाँ है। अक्षिता उससे बोलती है, वो मेरे कुछ फ्रेंड्स तुमसे मिलना चाहते हैं, बिकॉज वो लोग शादी में नहीं आए थे, उन्होंने हमें बुलाया है, तुम्हें मैं अपने फ्रेंड्स से मिलवाने ले जा रही हूँ। रूही उसकी बात सुनकर उसके हाथ पर अपना हाथ रख देती है। दोनों फिर बाहर आते हैं। ड्राइवर जल्दी से कार का गेट खोल देता है। अक्षिता और रूही अंदर बैठ जाते हैं। ड्राइवर फिर कार को एक होटल की तरफ मोड़ देता है। थोड़ी देर बाद कार एक होटल के सामने आकर रुकती है। वो होटल दिखने में बहुत ही बड़ा और लग्जरियस था। अक्षिता बाहर आकर रूही को भी बाहर निकालती है। दोनों फिर अंदर जाते हैं। अक्षिता रूही के कमर पर अपना हाथ डालकर उससे अपने करीब खींच लेती है। होटल के अंदर मौजूद मैनेजर और स्टाफ अक्षिता को देखकर तुरंत अपना सर झुका लेते हैं। रूही उन लोगों को देखकर एक नज़र अक्षिता की तरफ देखती है। अक्षिता सामने की तरफ देख रही थी और फुल एटीट्यूड के साथ चल रही थी। अक्षिता और रूही अंदर जाते हैं। अंदर बहुत ही बड़ा हॉल था। हॉल में अक्षिता के सारे फ्रेंड्स मौजूद थे।
उन सबके साथ वहाँ पर काव्या भी मौजूद थी। वो सभी लोग अक्षिता का वेट कर रहे थे। अक्षिता रूही के साथ अंदर आती है। सभी अक्षिता को देखकर वेलकम बोलते हैं। अक्षिता उन सबको देखकर स्माइल कर देती है। अक्षिता ने अभी भी रूही के कमर पर अपना हाथ डाला हुआ था। रूही उन सबको देखकर अक्षिता का हाथ अपनी कमर से हटाने की कोशिश करने लगती है। अक्षिता एक नज़र रूही की तरफ देखती है और धीरे से बोलती है, चुपचाप से खड़ी रहो, समझी। रूही फिर खामोश हो जाती है। अक्षिता रूही को अपने सारे फ्रेंड्स से मिलवाने लगती है। रूही उन सब से मुस्कुरा कर मिल रही थी। अभी रूही के पास काव्या आती है। काव्या रूही के पास आकर बोलती है, नमस्ते भाभी जी, मैं अक्षिता की बेस्ट फ्रेंड हूँ काव्या। रूही भी काव्या से बहुत प्यार से मिलती है। तभी काव्या रूही को बोलती है, भाभी जी आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रही हो। काव्या की बात सुनकर रूही मुस्कुरा देती है। वहाँ पर अक्षिता के कुछ मेल फ्रेंड्स भी थे। उनमें से एक लड़का रूही के पास आकर बोलता है, हेलो रूही, मैं विक्रांत, अक्षिता का फ्रेंड। रूही अपना हाथ आगे बढ़ाकर हेलो बोलती है। ये देखकर विक्रांत बोलता है, ये ओल्ड फैशन हो गया है, आजकल तो गले लगते हैं। रूही इससे पहले उसे मना करती, तब तक विक्रांत उसके गले से लग जाता है। अक्षिता जो अपने बाकी के फ्रेंड्स के साथ बात कर रही थी, वो विक्रांत को जब रूही को गले लगते हुए देखती है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है, पर वो उस टाइम कुछ नहीं बोलती। थोड़ी देर बाद लंच करने के बाद अक्षिता और रूही सबको बाय बोलकर वापस मेंशन आ जाते हैं। अक्षिता अभी भी गुस्से में थी। वो रूही की हाथ को पकड़कर उसे कमरे में ले जाती है और कमरे का दरवाज़ा बंद करके गुस्से में उससे बोलती है, अपने कपड़े चेंज करके आओ अभी। रूही बोलती है, पर अचानक से क्या हुआ आपको। अक्षिता उससे बोलती है, तुमने अगर 2 मिनट में अपने कपड़े चेंज नहीं किया ना, तो मैं तुम्हारी मदद करूँगी जो तुम्हें पसंद नहीं आएगी। रूही अक्षिता की ये बात सुनकर घबरा जाती है और वो तुरंत जाकर कपड़े चेंज करके बाहर आती है। अक्षिता फिर उस ड्रेस को, जो ड्रेस रूही पहनकर बाहर गई थी, उस ड्रेस को लेकर डस्टबिन में फेंक देती है। रूही ये देखकर उससे बोलती है, ये आपने क्या किया, उस ड्रेस को डस्टबिन में क्यों फेंक दिया। अक्षिता उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। उसकी हाथ को पकड़कर उससे वॉशरूम के अंदर ले जाती है। रूही को दीवार से लगाकर फिर शावर ऑन करके उसके दोनों तरफ अपना हाथ रखकर उसकी आंखों में गुस्से में देखने लगती है। रूही भी उसकी आंखों में देख रही थी। रूही को अक्षिता की आंखों में गुस्सा साफ साफ नजर आ रही थी। रूही फिर अपनी नज़रें झुका लेती है। अक्षिता गुस्से में बोलती है, कोई तुम्हें छुए ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। उस विक्रांत ने तो तुम्हें गले लगा लिया था, तो ये मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ, इसलिए मैंने तुम्हारी वो ड्रेस को डस्टबिन में फेंक दिया। रूही बोलती है, पर इसमें मेरी क्या गलती है, मैंने तो नहीं कहा था उनसे कि वो मुझे गले लगाएं। अक्षिता बोलती है, तभी तो मैं तुम्हें कोई पनिशमेंट नहीं दे रही हूँ, इसलिए मैंने वो ड्रेस ही फेंक दिया। किसी दिन मैंने तुम्हें किसी के क्लोज होते हुए या खुद से किसी को हक करते हुए देख लिया ना, उस दिन मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगी। रूही, रूही तुम मिसेस अक्षिता सिंह राठौड़ हो, तुम किसी के क्लोज जाओ और मैं तुम्हें ऐसे देख नहीं सकती हूँ, समझी तुम। रूही उसकी बात सुनकर उसे देखने लगती है। अक्षिता भी उससे ही देखे ही जा रही थी। थोड़ी देर बाद अक्षिता उसके हाथ को पकड़कर उसे एक कमरे में ले आती है। अक्षिता वहां से अपने कपड़े लेकर उस कमरे से चली जाती है। अक्षिता के जाने के बाद रूही भी अपना नाइट सूट चेंज करके बेड पर आकर बैठ जाती है। रूही ने अक्षिता ने क्या बोला और क्या किया, इन सब चीज़ों के बारे में सोच रही थी। थोड़ी देर बाद अक्षिता कमरे में आती है और उसके बगल में आकर बैठ जाती है।
रूही अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। उसको ध्यान ही नहीं था कि अक्षिता उसके पास में आकर बैठी हुई है। अक्षिता रूही के चेहरे को देखने लगती है। रूही अपने ही ख्यालों में डूबी हुई थी। अक्षिता फिर उसके शोल्डर पर अपना हाथ रख लेती है। रूही अक्षिता के अचानक टच करने से घबरा जाती है और पीछे थोड़ी सी हट जाती है। अक्षिता रूही को देखकर बोलती है, क्या हो गया? मुझे देखकर यूं डर क्यों गई? मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। तुम किसी और के बारे में सोच रही थी क्या? अक्षिता की बात सुनकर रूही बोलती है, नहीं, मुझे पुणे की याद आ रही है। मुझे पुणे जानी है। अक्षिता बोलती है, तुम कहीं नहीं जाओगी। रूही बोलती है, लेकिन मैं क्यों नहीं जा सकती? अक्षिता बोलती है, तुम पुणे जाकर क्या करोगी? वैसे भी वहाँ पर तो तुम्हारे मॉम एंड डैड तो नहीं है ना, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देना चाहती हूँ। मुझे तुम मेरी आंखों के सामने चाहिए और मैं तुम्हें अब खुद से दूर नहीं जाने दूंगी, समझी? रूही अक्षिता की बात सुनकर शॉक हो जाती है और उससे बोलती है, आपको कैसे पता कि मेरे मॉम एंड डैड यहाँ पर नहीं हैं? रूही की बात सुनकर अक्षिता के फेस पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। वो बोलती है, मैं अक्षिता सिंह राठौड़ हूँ। मुझे किसी के बारे में कुछ पता करवाने में ज़्यादा देर नहीं लगती। अक्षिता इतना बोलकर बेड पर लेट जाती है। तभी रूही बोलती है, लेकिन आप मुझे ऐसे नहीं रोक सकती हो, मुझे पुणे जाना है। अक्षिता रूही की हाथ को पकड़कर उसे अपने ऊपर खींच लेती है। रूही बोलती है, आप ये क्या कर रही हो? आप छोड़िए मुझे। अक्षिता उससे दूसरी तरफ करके उसके ऊपर आ जाती है और उसके दोनों हाथों को मजबूती से पकड़ लेती है। रूही फिर उससे बोलती है, अक्षिता जी हटिए, मैंने आपको बोला था ना, आप मेरी मर्जी के बिना आप मेरे साथ कुछ भी नहीं कर सकती हो। अक्षिता बोलती है, मैं कहाँ तुम्हारे साथ कुछ कर रही हूँ? मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूँगी तुम्हारी मर्जी के खिलाफ। बट मुझे तुम्हें किस करना है, किस के आगे मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगी। रूही अक्षिता की बात सुनकर अपनी नज़रें दूसरी तरफ फेर लेती है। अक्षिता फिर उसके चेहरे पर किस करने लगती है। रूही ये देखकर उससे बोलती है, अक्षिता जी मुझसे दूर हटिए। अक्षिता बोलती है, सिर्फ मैं तुम्हें किस कर रही हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं करूँगी और तुम मुझे किस करने से नहीं रोक सकती हो। रूही अक्षिता की ये बात सुनकर कोई भी जवाब नहीं देती। थोड़ी देर बाद अक्षिता उससे अपनी बाहों में भरकर सुकून से सो जाती है। अगले दिन अक्षिता की सुबह नींद खुलती है। उसे सुबह जल्दी उठने की आदत थी। वो अपने बगल में सो रही रूही को देखती है, जो उसकी बाहों में सुकून से सो रही थी। अक्षिता के फेस पर स्माइल आ जाती है। वो फिर प्यार से उसके फोरहेड पर किस करती है। उसके किस करते ही रूही अपनी आंखें खोल लेती है। अक्षिता उसके बेहद करीब थी। अक्षिता को अपने इतने करीब देखकर रूही उससे दूर हटने लगती है। अक्षिता ये देखकर उससे वापस अपने करीब खींचते हुए बोलती है, इतनी जल्दी क्या है जाने की? पहले मुझे गुड मॉर्निंग विश तो करो, उसके बाद चली जाना। रूही जल्दी से जल्दी उसकी पकड़ से छूटना चाहती थी, इसलिए वो उससे गुड मॉर्निंग बोलती है और वापस जाने के लिए उड़ जाती है। अक्षिता ये देखकर उससे वापस अपने करीब खींच लेती है और उससे अपनी बाहों में भरते हुए बोलती है, ऐसे कौन गुड मॉर्निंग बोलता है जान? पहले मुझे प्यार से गुड मॉर्निंग किस दो, उसके बाद चली जाना। रूही उसकी किस वाली बात सुनकर उससे बोलती है, मैं आपको कोई किस नहीं करने वाली। अक्षिता बोलती है, ठीक है, मैं भी तुम्हें ऐसे ही पूरे दिन अपनी बाहों में भर कर रखूंगी। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आज दोनों कमरे में रहेंगे तो। रूही अक्षिता की बात सुनकर मन ही मन अक्षिता को कोसते हुए बोलती है, क्या मुसीबत है, अगर मैंने इससे किस नहीं किया तो ये मुझे सच में जाने नहीं देगी। अक्षिता उससे ही देख रही थी। रूही फिर उसके फेस की तरफ देखती है और उसके गाल पर किस करके बोलती है, गुड मॉर्निंग, अब तो मुझे जाने दीजिए।
अक्षिता स्माइल करके रूही के फोरहेड पर किस करके रूही को छोड़ देती है। अक्षिता के छोड़ने के बाद रूही फिर वॉशरूम चली जाती है। रूही के जाने के बाद अक्षिता स्माइल करते हुए बोलती है, रूही आई एम सॉरी, मुझे तुम्हें ऐसे परेशान करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। आई लव यू रूही, आई लव यू सो मच रूही मेरी जान। आज की पार्ट में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट सुनना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट पर ज़रूर बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसी लगी।